I see. अच्छा, this was the question that I gave you, ठीक है? I told you कि this was a percentage question. Let me just explain this. अच्छा, एक second. Let me just explain this question again. You question number 50, ठीक है? It was कि you had fertilizer supply, and he had said that there was a bag that contained 500 grams of ammonium sulfate and it contained 500 grams of potassium nitrate. And he was asking कि इस पूरे bag के अंदर ना what is the percentage of nitrogen? Now, what you could do is कि you can find the percentage of nitrogen in the 500 gram potassium nitrate. पहले तो find कि what's the percentage of nitrogen in this thing, in potassium nitrate. So percentage would be कि nitrogen एक ही है, so that's 14 divided by potassium is 39 plus 14 plus 16 times 3. किसके पास कैलकुलेटर पड़ा है? जल्दी से कैलकुलेट करो, इनटू 100 करो, कितना परसेंट बनता है? Potassium is 39, nitrogen is 14, oxygen is 16. 13.9%. अच्छा, so you're getting 13.9%. 9%. अच्छा, फिर इसकी परसेंटेज निकालो कि अमोनियम सल्फेट के अंदर, कि इसके अंदर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ओवर हियर? तो आई थिंक देयर आर टू नाइट्रोजन्स, तो दैट्स 14 times 2, that's 28 divided by the total. N is 4 दो हैं, तो that means कि it's 18 into 2, that's 36 plus S is 32 plus 16 into 4, that would be 96. ठीक है, sulfur is 32 into 100% करो, तो what percentage do you get? 21.2. So you're getting 21.2% 2. है. यहाँ तक क्लियर है? नूर क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, बाकियों को क्लियर है? हमजा, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, I mean right now they're asking for the percentage in the whole bag, ठीक है, which contains 500 grams of this and 500 grams of this. अच्छा, so the total bag has a mass of 1000 grams. I want to figure out कि इसके अंदर कितने grams nitrogen होगा. So first, what is 13.9% of 500 grams? Well, what is 13.9% of what value do you get? 69.5. So you're getting 69.5 grams. But 13.9% of 500 grams is 13.9 divided by 100 into 500. Achha, what is 21.2% of this other 500 grams? Ammonium sulfate. 100. Exact? Yes, sir. तो इसका मतलब है इसके अंदर, अच्छा, इसका मतलब है इसके अंदर इतना ग्राम्स नाइट्रोजन है, इसके अंदर इतना ग्राम्स नाइट्रोजन है. तो अब टोटल का बताओ. Yes, sir. कितना? 106. अच्छा, 106 आ रहा है. अच्छा, अब इसका मतलब है कि जो पूरा जो आपका 1000 ग्राम बैग है उसके अंदर टोटल नाइट्रोजन कितना है? 106 ग्राम्स अमोनियम सल्फेट से आया हुआ है, plus 69.5 grams came from the other potassium nitrate. तो इसकी जरा परसेंटेज निकालो ना कि कितना परसेंट, यानी जो टोटल बैग था आपका 1000 ग्राम बैग था, उसके अंदर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज 106 ग्राम्स इसमें पड़ा हुआ है और 69.5 grams इधर पड़ा हुआ है. So what do you get? $17.53. So the end result is that you're getting 17 point. So you're getting 17.53%. तो ये क्वेश्चन मुश्किल था, ठीक है. इस क्वेश्चन में था कि यू वर गिवन 5, क्योंकि उसने कहा था 1000 ग्राम बैग है जिसके अंदर 500 ग्राम्स अमोनियम सल्फेट है और 500 ग्राम्स पोटेशियम नाइट्रेट है, और उसने कहा था इस पूरे बैग में फाइंड द परसेंटेज, उसकी नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालो. सो व्हाट यू डिड वाज कि आपने पहले
पोटेशियम नाइट्रेट में निकाली कि इसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, तो पता लगा कि इसके अंदर ना 13.9% होता है। तो मतलब 500 ग्राम्स अगर पोटेशियम नाइट्रेट है, उसका आप 13.9% लगाओगे तो आता है 69.5 ग्राम्स। फिर आपने निकाला कि अमोनियम सल्फेट में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, और एंड रिजल्ट वाज कि यू फिगर आउट कि इट्स 21.2%। तो 500 ग्राम्स का 21.2% लगाओ तो इतने ग्राम्स नाइट्रोजन है। तो फिर आपने फिगर आउट किया कि इस पूरे बैग में ना 106 ग्राम यहाँ से नाइट्रोजन आ रहा है, और तो टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन इज दिस मच, और फिर आपने परसेंटेज निकाल ली। डू यू गेट दिस? मरियम समझ आया? हमजा? जी सर। Yes, sir. अच्छा, सो ये तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स मूव टू empirical formula. That's the last thing, ठीक है। अब empirical formula, how do you figure out empirical formulas? First, I'll teach you कि empirical formula में what would be given is अच्छा, so empirical formulas. अच्छा, उसके अंदर होगा ये कि आपको ना, जैसा you have an element, जैसे यहाँ पे given है, let's do a question कि they've given us कि there's an element which has 0.547 grams of potassium। तो ये सारी मैसेज हम कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो पोटेशियम कितना है? 0.547 ग्राम्स, और फिर उसने कहा इसमें देयर इज आयरन एज वेल। तो आयरन इज गिवन एज 0.195 grams, and then you also have carbon which is 0.252 grams, and you have nitrogen which is 0.294 grams. Achha, so all of this is given. You can just hold on 1 second. Okay, so all of this is given, and you have to figure out the formula. Achha, what is the formula? A formula is the ratio of the atoms. Okay, let's say this is K1, Fe is 2, and any formula is basically it gives you the ratio. Okay, carbon is 3 and nitrogen is 7. I mean, I'm just hypothetically figuring out, trying to write a formula. What does the formula tell you? It tells you which atom is present in what quantity. It tells you the ratio in which they are present in a molecule. So how do you figure out the ratio? The first thing is you would have to find the moles. Okay, if you're given K is 0.547 grams, you're going to find moles. Moles is the mass divided by the molar mass, which in this case is 39. So try and find the moles of all the substances. Iron ke kitne moles honge? It's going to be 0.195, and you're going to divide that by 56. Carbon ke moles kitne honge? That would be 0.252, and you're going to divide that by 12. Or nitrogen ke moles kitne honge? That's going to be 0.294, and you're going to divide that by 14. ठीक है, तो पहला स्टेप है कि डिवाइड बाय दी AR। ये जरा सारे करो ना, क्या क्या वैल्यू आ रही है? फर्स्ट वाले की क्या वैल्यू आई है? सर 0.01 आ रही है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बताओ। 0.01, 5, क्या है? 0.015,
15 moles. 15 के बाद भी कोई नंबर था? Sir, it was 4, so 4 and 6, so I rounded off to 5. नहीं, अच्छा ये 4-6 था ना? नहीं तो Yes. एग्जैक्ट ना 4-6 के बाद क्या था? थर्ड को Sir, राउंड ऑफ 1. करो ना, थर्ड के बाद Okay. So, sir, it would be 0.0146. इसके बाद क्या था? 6 के बाद क्या था? Sir, 1. बस ठीक है। अच्छा इसकी क्या वैल्यू आएगी? 0.195 डिवाइड बाय 56 कर लेते हैं 0.195 and you divide that by 56 तो 348 आ रहा है 0.0034 ये चेक कर लेना यही आ रहा है कि नहीं आ रहा ये डेस्कटॉप कैलकुलेटर पे मुझे शक है ठीक है अच्छा नेक्स्ट वन इज पॉइंट अच्छा सो द नेक्स्ट वन इज क्या है वैसे नेक्स्ट 0.252 डिवाइड बाय 12 क्या आता है 0.252 divide that by 12 and I'm getting 0.021 मतलब एग्जैक्ट 0.021 आ रहा है Yes, sir. अच्छा पॉइंट ये क्या था 294 था इफ आई लुक एट द क्वेश्चन हाँ 0.294 था तो इट्स 0.294 डिवाइड बाय 14 तो 0.2 ये क्या 0.021 ही आया अच्छा एनीवेज तो ये वैल्यूज आई हैं कि इसके इतने मोल्स हैं इसके इतने मोल्स हैं अच्छा now you know the ratio but the ratio is in decimals how do you figure out the ratio in whole numbers you pick the smallest and divide everything by the smallest which one is the smallest in this case the smallest I think is सर क्या 0.0146 करते हैं दोबारा बताइए इन चारों में से ना स्मॉलेस्ट को पकड़ो जी सर और सारों को स्मॉलेस्ट से डिवाइड कर दो मतलब ये एग्जांपल है ना कि लेट्स से 6:3:27 है मुझे बताओ सिंपलेस्ट रेशियो किसका निकालोगे इनका अच्छा डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ठीक है सर बस सारों को 3 से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ये 1 आ जाएगा दिस वुड बी 9 ठीक है तो 219 रेशियो होगा ना ठीक है यस तो सर व्हाट यू डू इज के अगर वैल्यूज मोल्स की ना डेसिमल्स में आ रही है कि इसके इतने मोल्स हैं इसके इतने मोल्स हैं और इसके इतने मोल्स हैं so to find a whole number ratio you pick the smallest and divide everything by the smallest which in this case is going to be 0.00348 क्या क्या वैल्यूज आ रही है starting with the first one 0.04 first one is 0.0146 and you divide by 0.00348 so you get so you're getting 4.195 which is approximately 4.2 अच्छा यहाँ पे प्रॉब्ली मुझे शक है हमने कोई गलती की है लेकिन लेट्स कंटिन्यू ये 1 होगा this would be 0.0210 divided by 0.00348 0.00348 तो ये approximately 6 आ रहा है and the last one is exactly the same तो वो भी 6 आ रहा है there's probably something wrong with this first one कि 0.547 divided by 39 0.547 divide that by 39 I get सर ये गलत है हाँ वही ना मतलब 0.0140 आ रहा है Yes.
हाँ 0.0140 तो 6 की वजह से मेरे ख्याल से वो एरर आ रहा है. This is going to be 0.0140. अब देखते हैं कि वैल्यू हमारी होल नंबर के करीब आती है कि नहीं आती. So it's going to be 0.0140. Divide that by 0.00348 and I get 4.02 आ रही है अब, which is a lot closer to 4. ठीक है, तो अच्छा, remember your ratios. If the value is very close to a whole number, then round it off to a whole number. जैसा 4.02 है ना, उसको 4 कर देना. ठीक है, so the ratio comes out to be 4:1:6:6. So the formula is going to be, okay, where's the formula? It's going to be K is 4, Fe is 1, C is 6, and N is also 6. So that's how you do this. There are two steps involved. Step 1, कि अगर आपको, if you know the composition of a substance, you can figure out the ratio. Step 1 is you divide by the AR, find the moles. Step 2 is divide by the smallest. So step 2 is divide by the smallest. Every time you're going to do the same thing. So let's say here's another molecule, and they've given you carbon, and you're given hydrogen, and you're given oxygen, and the percentage composition is given. It's 52.2%. So hydrogen is 13%, and oxygen is 34.8%. Divide by the AR. That's the first thing. Find moles. So carbon would be divided by 12. This would be divided by 1. This would be divided by 16. That's the first step. Divide by, सर हाँ डिवाइड बाय हम लोग एआर जब भी करते हैं ना मोल्स फाइंड करने के लिए ना, हाँ तो ये परसेंटेज जो है वो एज अ हम लोग ग्राम करेंगे. हाँ, क्योंकि उससे परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास दी हुई है ना, तो आप अज्यूम कर लो कि 100 ग्राम्स है, तो 52.2 ग्राम्स कार्बन है, उसमें 13 ग्राम्स, अच्छा वो वही बात होगी ना कि मास का ओके सर. रेशियो है ना. अच्छा, तो परसेंटेज भी गिवन होगी ना, तो आप यू गोइंग टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग. अच्छा, वैल्यूज बताओ इनकी क्या आ रही हैं. व्हाट इज दिस वन, द फर्स्ट वन? 4.35 कितना आ रहा है? 4 35 सर. अच्छा, व्हाट अबाउट द सेकंड वन? वो तो 13 ही है. 13 जी सर. लास्ट वन 34.8 डिवाइड बाय 16 2.175 कितना? 2.175. तो अब इसको जरा स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें? 2.175 डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट. पहले का 1 है. क्यों? स्मॉलेस्ट 2.175 है. Sir, it is 2. अच्छा सॉरी. हाँ सही. ये 2 है. Yes. जी सर. ये आखिरी वाला 1 है डेफिनेटली. ये क्या है? बीच वाला क्या है? 5.96 कर लें सर. तो 6 कर लो. रिमेंबर, राउंड सिर्फ तब करना है होल नंबर पे अगर वो बिल्कुल होल नंबर के करीब आएगा. जैसे मैंने 4.2 नहीं आया था, मैंने कहा था इसमें लाजमी मसला है. अगर वो अभी क्या वैल्यू आई थी? 5 पॉइंट. 5.977. हाँ, तो ये तो बिल्कुल उसके करीब है ना, 6 के करीब है. तो इस चीज को राउंड करना है. अगर ये 5.8 आ रही होती ना, फिर याद रखना राउंड नहीं कर सकते. फिर कोई या तो कैलकुलेशन में मसला किया है, बट इट हैज टू बी वेरी क्लोज टू द होल नंबर. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा? इट्स गोइंग टू बी C2H6 एंड O is 1. That is the formula in this case. Achha, so coming back to this, remember one thing, कि empirical formulas, अच्छा, empirical formula, why do you call them empirical formulas? अच्छा, empirical formula is not the actual formula. ये हमेशा याद रखना है. Empirical formula is not, but it's actually the ratio.
Instead, it's the simplest ratio. ठीक है, जो simplest possible ratio है atoms का, it gives you that. For example, you have C1 H2 O1. Let's say this is the empirical formula. So what does it tell you? It tells you that the carbon, hydrogen, and oxygen should be present in the ratio 1:2:1. So the actual formula होगा ना, that could be very different. The actual formula could be, हो सकता है कि it has the same, well, that's a possibility. Okay, that could be the actual formula. But there's a possibility that it could be C2H4O2. उसका भी तो रेशो वही आ रहा है. Or it could be C3H6O3. और ऐसा करते रहो. Or it could be C6H12O6. Right? So the point is that the actual formula could be very different. The only thing common between an empirical formula and the actual formula is that the ratio, empirical formula tells you the simplest ratio of this, कि atoms किस ratio में molecule के अंदर exist कर रहे हैं. Hamza, is this clear? Mayim, Minahil, Rafiq, clear? Yes, sir. Achha, so Yes. the problem is that if you know the empirical formula, how do you figure out what would be the actual formula? Would it be this one? 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 ठीक है, अब बल्कि बीच में और भी, but 1:2:1 is, I mean, there could be lots of things. There could be C5H10O5. मतलब वो भी हो सकता है. So, I mean, lots of molecules can have the same empirical formula. तो मुझे था कौन सी additional information चाहिए? क्या empirical formula तो calculate हो गया. How would you find the molecular formula? Any idea? अच्छा, empirical दोबारा formula बोलें. की, हाँ, हसन क्या कह क्या रहे हो? बोले सर, दोबारा बोलेंगे? कि अगर आपके पास empirical formula आ गया ना, you figured out the empirical formula, how would you figure out the molecular formula? वो कौन सी additional information चाहिए that you need to figure out whether the actual formula is this one or this one or this one? मतलब how do you figure that out? सर आई थिंक MR. MR चाहिए, ठीक है. आप क्या करोगे? empirical formula की MR जो है ना, that's I mean, if you total them, that comes out to be 30. अच्छा, molecular formula, अगर तो जो actual formula की MR भी 30 है, that means it's the same thing. Or it could be 60. मतलब इसका total करो तो it comes out to be 60. 60 का मतलब है कि the ratio would be exactly the same, but the number of atoms would be double that. मतलब double कर लो. जैसा ये ग्लूकोज है 180, तो मतलब उसका मतलब है कि actual formula में number of atoms 6 times ज़्यादा है. The ratio is exactly the same. It's 1:2:1, but the number of atoms are 6 times more. तो अगर आपको molecular formula की MR पता है ना 180, तो कितने times 30 करोगे तो 180 बनता है, that's 6 times. Let's say if it's this one और इसकी MR 90 आ रही है, total कर लो, it comes out to be 90. तो उसका मतलब 30 को 3 से multiply करो तो 90 बनता है. तो the number of atoms would be 3 times this. So is this clear? Yes, sir. Yes. So to find the actual formula, which is known as the molecular formula, MR should be known. I said MR has to be known at all cost. तो चलो ये बताओ, everyone सर try. इसका कोई फॉर्मूला नहीं है? क्या? इसका कोई फॉर्मूला है? नहीं, फॉर्मूला तो कोई नहीं है, बस ये सिंपल ही है ना. इसके फॉर्मूला क्या चाहिए कि तुमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला 30, मतलब जी ये सर. C1 H1 H2O1 ये कैलकुलेट किया, और तुम्हें किसी ने कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 180 है, और वो तुमसे पूछेंगे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बताओ, तो अच्छा, सही है. अगर ये 30 है और जो एक्चुअल फॉर्मूला दैट्स 180, तो उसका मतलब है एटम 6 टाइम्स ज्यादा होंगे.
गॉट इट सर। अच्छा, ये अगला, ये सारे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन खुद करो सारे। मुझे आंसर भेजो जरा इसका, किधर गया क्वेश्चन। हाँ, ये वाला कि पहले तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो। उसे क्या, कैलकुलेट बोथ द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कि कार्बन की मास दी हुई है, हाइड्रोजन की मास दी हुई है, ऑक्सीजन की मास दी हुई है। एवरीवन ट्राई एंड फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला, पार्ट 1। एवरीवन डू दिस।